हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कल से 3 आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रही है। जिस कंपनी की 3 आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रही है उन 3 कंपनियों को हम लोग देखने वाले हैं। उन 3 कंपनियों में से एक कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे डबल होने की चांस ज़्यादा बन रही है। और इन तीनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, कौन सी कंपनी की बात करें तो अवॉइड करने की प्लानिंग आपको आने वाले समय में करनी चाहिए। पहले दिन, दूसरे दिन कौन सी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, किस आईपीओ में तीसरे दिन तक आप लोगों को वेट करनी चाहिए, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ के लिए मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आईपीओ जो कि कल से ओपन होने जा रही है एसबीआई फंड्स आईपीओ है। यहाँ पे एसबीआई एमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो एक मेन बोर्ड आईपीओ यहाँ पे कल से ओपन होने वाली है। दूसरी की बात करते हैं तो अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये भी आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 तक की अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इस आईपीओ में भी 15,000 अमाउंट्स तक की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और मिल्क वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो एक एसएमई आईपीओ हम लोगों को कल से ओपन होने वाली है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। और इस एसएमई आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है 2 लाख से यहाँ पे ऊपर के अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को आने वाले समय में रहेगी। तो यहाँ पे आपको इन तीनों आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो तीनों आईपीओ की कल सेम एज यूजल आपको ओपनिंग डेट सेम है रखी गई है। 14 जुलाई से ये तीनों आईपीओ ओपन होने वाली है। 16 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो इन तीनों आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई, यानी कि इस तीनों आईपीओ में 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, इन 3 डेट को इन तीनों आईपीओ में आपको अप्लाई करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इन तीनों आईपीओ में से बात करें तो पहले 2 आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो एसएमई आईपीओ है। इन तीनों कंपनियों की लिस्टिंग 21 जुलाई को आने वाले समय में होते हुए दिखेगी। और यदि हम लोग बात करते हैं तो फेस वैल्यू सभी की 1 रुपीज़ नहीं बल्कि 10 रुपीज़ रखी गई। इस आईपीओ के सिर्फ और सिर्फ एसबीआई एमसी आईपीओ की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ रखी गई। फर्दर यहाँ पे दोनों मेन बोर्ड और एक एसएमई आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ के प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 105 रुपये रखा गया है। और एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो 574 रुपये आपको यहाँ पे रखी गई है। और यदि हम लोग देखें तो लगभग 331 रुपया मिल्क वर्ल्ड आई गई है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए सभी में यदि हम लोग देखें तो इस एसबीआई एएमसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 26 यहाँ पे शेयर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ में भी आपको 142 शेयर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। मिल्क वर्ल्ड टेक्नोलॉजी आईपीओ में बात करते हैं, मिल्क वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ में 400 यहाँ पे अमाउंट्स की 400 शेयर की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इन तीनों में से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे मिल्क वर्क आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश है। जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी। और अल्पाइन वो टैक्स वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी के भी पूरे पैसे यहाँ पे कंपनी के पास जाएगी। और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एसबीआई एएमसी आईपीओ लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट्स के पैसे रेज करी मार्केट से। पूरी तरीके से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करें, उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगी। इन तीनों कंपनियों की इशू साइज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, सबसे बड़ी इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है एसबीआई एएमसी आईपीओ की। यहाँ पे 9,813 करोड़ की इशू साइज दिख रही है। अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ की इशू साइज के बारे में बात करें तो 126 करोड़ की दिख रही है। और वहीं यदि हम लोग देखें तो मिल्क वर्क आईपीओ के बारे में बात करें, एसएमई आईपीओ होने के बावजूद भी आपको मेन बोर्ड आईपीओ से बड़ी इशू साइज है। 126 करोड़ से बड़ी 160 करोड़ की इशू साइज है। इसमें से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 146 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करें तो ऑफर फॉर सेल रखी गई है। यहाँ पे इस कंपनी में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग 14 करोड़ कंपनी की यहाँ पे रिजर्व रखी गई जो आईपीओ को मैनेज करे, उनके पास पैसे जाएगी। और 126 करोड़ फ्रेश इशू रखी गई जो कि कंपनी के पास डायरेक्ट जाते हुए दिखेगी। और यदि हम लोग डिस्कस करें तो इन तीनों आईपीओ की इशू साइज के बारे में बात करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर यहाँ पे एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। सेम एज यूजुअल आपको जिस तरीके की जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सभी आईपीओ में जनरली हम लोगों को दिखती है उसी तरीके की वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों मेन बेड और एसएमई आईपीओ में हम लोगों को दिख रही है। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग बात करें तो एसबीआई एएमसी आईपीओ में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस दिख रही है। अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में थोड़ी सी अलॉटमेंट मिलने की चांस हम लोगों को कम दिख रही है। और अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग बात करें तो मिल्क वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ में भी आपको अलॉटमेंट मिलने, मिल वर्क यहाँ पे टेक्नोलॉजी आईपीओ में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस कम दिख रही है। एसबीआई एएमसी आईपीओ में ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस है क्योंकि इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो और रिटेलर्स कैटेगरी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे यदि आपने एसबीआई कंपनी के एक भी शेयर पहले से बाइंग कर रखे हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि इन तीनों कंपनियों में यदि हम लोग बात करते हैं तो अल्पाइन
टैक्स वर्ल्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 14,910 पे अमाउंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होने वाली है। एसबीआई एएमसी आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए 14,924 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 2,64,800 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को दिख रहा है। यदि डिस्कस करें तो इन तीनों आईपीओ में से यदि हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे कम अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट आपको एसबीआई एएमसी आईपीओ में यहाँ पे दिख रही है और अल्पाइन टेक्स यहाँ पे टैक्स वर्ल्ड आईपीओ में दिख रही है। मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग मिलने की चांस में ही दिख रहा है। इन तीनों कंपनियों की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे सस्ती वैल्यूएशन मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ की सस्ती वैल्यूएशन रखी 11 के प्राइस ट्रेडिंग पर इस कंपनी की कटर प्राइस रखी गई है। एसबीआई एएमसी आईपीओ की प्राइस ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो 38 की प्राइस ट्रेडिंग रखी गई है। और इसकी प्राइस ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ की, इसकी प्राइस ट्रेडिंग आप लोगों को जो जितनी रखी गई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको 25 की रखी गई है। अभी भी यहाँ पे इस कंपनी में आने वाले समय में वैल्यूएशन वाइज सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ है। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ दिख रही है और एसबीआई एएमसी आईपीओ की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग यही आईपीओ दिख रही है। सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस के आईपीओ मिल वर्क आईपीओ रहेगी। तीसरे नंबर पर यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग बात करें दूसरे नंबर पर तो अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ को यहाँ पे दिख रही है। फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली यदि हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एसबीआई एएमसी आईपीओ फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे छोटी कंपनी है इसके कारण से मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। और ऐसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग हम लोगों को दिख रही है उनके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग मजबूत यहाँ पे एसबीआई एएमसी आईपीओ के, मिल वर्क आईपीओ के दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर अल्पाइन वर्क यहाँ पे अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आप लोगों को दिख रही है। यदि हम लोग डिस्कस करें फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस आईपीओ की ट्रेड कर रही है उनको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस जिसमें कम बन रही है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको ज़्यादा दिख रही है। 190% की ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ की हम लोग को दिख रही है। दूसरे नंबर पे यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एसबीआई एएमसी आईपीओ यहाँ पे 19% के प्रीमियम पे कारोबार कर रही है। और सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम ग्रे मार्केट प्रीमियम 2% यहाँ पे अल्पाइन टेक्नोलॉजी आईपीओ की यहाँ पे अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ की दिख रही है। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे एसबीआई एएमसी आईपीओ में उसकी ग्रे मार्केट में 19% के आसपास दिख रही है। यानी कि आपको आने वाले समय में लिस्टिंग में मिलने की चांस एसबीआई एएमसी आईपीओ में ज़्यादा रहेगी। मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस कम है, लेकिन यदि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो यहाँ पे लकी रहते हैं तो लगभग डबल होने की चांस यहाँ से ज़्यादा आप लोगों को बनती हुई दिख रही है। यदि हम लोग तीनों मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो तीनों में से 2 मेन बोर्ड आईपीओ हम लोगों को दिख रही है। यहाँ पे एसबीआई एएमसी आईपीओ अल्पाइन वर्ल्ड आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अल्पाइन टैक्स के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ है। और मिल वर्क टेक्नोलॉजी आईपीओ आपको दूसरे नंबर पे, आपको तीसरे नंबर पे एसएमई आईपीओ हम लोगों को दिख रही है। इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में आप अप्लाई करने की प्लानिंग करो, वैसे इन तीनों आईपीओ के कल के डेट में जो भी सब्सक्रिप्शन फिगर रहेगी उसके बारे में आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे इन तीनों आईपीओ में से रहने वाली है उनके बारे में बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी एसबीआई एएमसी आईपीओ रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे आईपीओ रहने वाली है। इस आईपीओ में तीसरे दिन यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। इस आईपीओ के दोनों की बात करें तो पहले दिन दूसरे दिन अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है।